अलकायदा के चीफ अयमन अल-ज़वारी को काबुल शहर में अमेरिका ने मार गिराया एक ड्रोन हमले में। अयमन अल-ज़वारी को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। कौन था अयमन अल-ज़वारी जो अलकायदा का चीफ उसामा बिन लादेन के बाद बनाया गया था? दरअसल जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें भले ही 10 साल पहले 2011 में उसामा बिन लादेन को मारा गया था, लेकिन उस पूरे हमले पर जो अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, उसके पीछे सबसे बड़ी जो रणनीति थी वो अयमन अल-ज़वारी ने ही बनाई थी और उसी को उसामा बिन लादेन का ब्रेन हेड माना जाता था। अयमन अल-ज़वारी जो कि पेशे से एक सर्जन थे, आइस सर्जन थे और इजिप्ट के रहने वाले थे। उसके बाद वो अलकायदा के साथ तब जुड़े थे जब अलकायदा की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि कई सारे जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि अयमन अल-ज़वारी के ने ही अलकायदा की नींव दरअसल डाली थी, लेकिन उसका प्रमुख उसने उसामा बिन लादेन को तब बनाया था जब 2000 में अमेरिका पर हमला हुआ, ट्विन टावर्स में 9/11 का आतंकी हमला हुआ। उसकी योजना 3 साल में बनी थी और उसके पीछे पूरी जो रणनीति थी वो अयमन अल-ज़वारी की ही थी। यही कारण है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी 9/11 के बदले की कार्रवाई को पूरा और सफल मान रहे हैं। लेकिन 20 साल से भी ज़्यादा समय लगा अमेरिका को अल-ज़वारी को मार गिराने में। दरअसल जब उसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में मारा गया था, जो एक ऑपरेशन यूएस सील्स ने किया था, तब वो उस इलाके में तो गया था, लेकिन अल-ज़वारी तब भी जो है पूरी रणनीति अलकायदा की देख रहा था पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में, जो नंगरहार का प्रोविंस था। लेकिन जब पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद ही अल-ज़वारी जो है वो काबुल आया था और कहीं न कहीं तालिबान की देखरेख में और तालिबान का मेहमान था। यहाँ पर दर्शकों को ये बात भी समझना और जानना ज़रूरी है कि दरअसल जो तालिबान 1 था 2000 तक, उस सरकार को गिराने में भी मुख्य वजह तालिबान के लिए अलकायदा ही बना था। 9/11 के हमले के बाद बुश ने ये पेशकश की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब तालिबान की सरकार को, तब मुल्ला उमर को जो कि तालिबान के प्रमुख थे, कि यदि वो तालिबान की लीडरशिप जिसमें उसामा बिन लादेन और अल-ज़वारी शामिल थे उनको अमेरिका को सौंप देता है तो अमेरिका किसी तरह का हमला जो है तालिबान सरकार पर नहीं करेगा। लेकिन तालिबान ने तब भी पूरी तरह से खारिज किया था अमेरिका के इस प्रस्ताव को कि वो उसामा बिन लादेन या फिर अल-ज़वारी को जो है अमेरिका के हाथ सौंप दें। तो पूरे इस ऑपरेशन की रणनीति उन दोनों लोगों को मार गिराने के लिए अमेरिका को 20 साल लगे, क्योंकि 10 साल तो पहले उसामा बिन लादेन को मार गिराने में, वो भी पाकिस्तान के एबटाबाद में, और लेकिन वो ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उसामा बिन लादेन को जब मारने के लिए यूएस सील्स गई थी, 35 लोग तब अपाची हेलीकॉप्टर में गए थे उस ऑपरेशन को अंजाम देने रातों रात। तब वो ऑपरेशन अफ़गानिस्तान से ही जो है अमेरिकी सेना ने शुरू किया था और वहीं से उसकी स्ट्रेटजी बनी थी। लेकिन आज का जो ये रविवार का ऑपरेशन जो अमेरिकन CIA ने किया है, CIA एजेंट्स ने किया है, इसकी पूरी प्लानिंग और उसका पूरा खाका जो है वो पेंटागन में बना और उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अमेरिकी CIA ने अंजाम दिया और 48 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की। अल-ज़वारी जहां एक तरफ अलकायदा का पूरा स्ट्रेटजिस्ट था, इसका संस्थापक था, वहीं पर अभी भी बतौर अमीर अलकायदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल-ज़वारी ही ये कामकाज संभालता था। भले ही दूसरे लोग जितने भी जुड़ रहे थे अलकायदा के साथ दुनिया और विश्व भर में, वो उसी का फरमान मानते थे।
अब चूंकि न सिर्फ तालिबान सरकार ने बल्कि अलकायदा ने भी कहीं पर ये मान लिया है कि उनका प्रमुख अब नहीं रहा।